हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हों। तो आज बहुत ही मन परेशान है और परेशान मन के साथ में आज का व्लॉग बना रही हूँ। तो देखिए कितनी बड़ी घटना घटी है ये हमारी बहन निक्की के साथ में। मैं इस पर कुछ दो शब्द बोलना चाहती हूँ। हालांकि इतनी बड़ी तो मैं हूँ नहीं, इतना सब कुछ नहीं जानती, लेकिन जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो ज़रूर कहूँगी कि जो भी हुआ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। और ये सब हमारे समाज की सोच की वजह से हुआ है। हमारे समाज में जो छोटी सोच वाले इंसान हैं उन्हीं की वजह से हुआ है ये सब। ये बताइए उस बेचारी का, मासूम लड़की का क्या कसूर था, क्या गलती थी कि वो सोशल मीडिया से जुड़ी, सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया। अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये ही लड़ाई बताई जा रही है उनकी तरफ से, तो इसमें क्या गलत था यार, ये बताइए आप। एक लड़की अगर आगे बढ़ती है तो समाज को दिक्कत आने लगती है, और अगर वो आगे ना बढ़े तो भी ये कहते हैं कि गंवार है, आगे नहीं कुछ कर पाई और ये बिल्कुल पागल है, पागल कहलाई वो। तो हर तरफ से औरत का ही मरना होता है। बताओ, अगर वो अपने लिए कुछ कर रही है या फिर अपने परिवार के लिए कर रही है तो उसमें क्या बुराई कर रही है वो, ये बताओ। बाहर जा रही है पब्लिक, वो कितना बुरा बुरा कर रही है, उन सब के लिए तो कोई कुछ नहीं बोलता। और जो इंसान घर में रह करके कुछ इनकम का सोर्स जोड़ रहा है उसके लिए इतना ज़्यादा भला बुरा बोलना। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये अपील करूँगी कि हर कोई आवाज़ उठाए। आज हम सब एक होंगे तभी कल हमारा भला होगा, क्योंकि हम लेडीज़ों को हमेशा से दबाया गया है। और हमेशा हर हर एक काल में, चाहे वो कोई भी हो, सीता माता रही हो या कोई भी महिला रही हो, हमेशा उसका शोषण ही हुआ है। तो देखिए वो लड़की जान से चली गई और आज भी उसी की बहन को दबाया जा रहा है, उसी की बहन को ब्लेम किया जा रहा है। कितना घटिया समाज है ये, कितनी बुरी सोच वाले इंसान हैं आज के टाइम पे भी। वो पुरानी सोच दिखा रहे हैं। वो अपनी बहन बेटियों के लिए तो नहीं कहते कि तुम इंस्टाग्राम मत चलाओ या ये मत करो, और अगर वो इंस्टाग्राम चला ही रही थी तो इसमें क्या गलत है ये बताओ। कल हमारे ही बच्चे हमसे जवाब मांगेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। अगर वो कुछ इनकम का सोर्स जोड़ रही है और सोच रही है कि मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, उन्हें अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ, कुछ बेहतर कर पाऊँ, तो क्या गलत है। कल हमारे ही बच्चे, हम जो उसके बच्चे हैं, कल उससे इस बात का जवाब मांगेंगे कि आपने हमें अच्छी एजुकेशन के लिए प्रयास क्यों नहीं किया, कोई अच्छा काम क्यों नहीं किया, या किसी भी थ्रू से हमें अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं दी। और एजुकेशन आप सभी को पता है आजकल कोई फ्री में नहीं है। हर चीज़ के लिए भाई पैसा ज़्यादा ज़रूरी है। और औरत अगर अपने बच्चे को पालने के लिए, पैसे के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष कर रही है, जबकि वो घर में रह करके, सोशल मीडिया से कौन नहीं जुड़ा हुआ, कौन नहीं देख रहा सोशल मीडिया को, हर कोई बस देखने में एंजॉय लेता है। उस बंदी से पूछिए जो इतना स्ट्रगल करके अपने घर से इतना अच्छा कंटेंट दे रही थी और इतना कुछ कर रही थी, और उसको इतना भला बुरा मरने के बाद भी बोला जा रहा है। तो मेरी सिर्फ़ और सिर्फ यही एक अपील है कि सरकार से, इस समाज से, कि प्लीज़ कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लें और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं। और आगे इसी से ही समाज को एक सीख मिलेगी कि ऐसा बिल्कुल गलत है करना। कब तक हम लेडीज़ दबती रहेंगी, कब तक सहती रहेंगी सब कुछ। वैसे हमारे देश को इंडिपेंडेंस कहा जाता है, लेकिन काहे का इंडिपेंडेंस है बताओ। जो एक इंसान को मरने पे मजबूर कर दिया है, वो जान से चली गई। आप ये तो सुनिए, ये तो समझिए कि वो वापस नहीं आने वाली कभी भी। कितनी ज़्यादा गहरी बात होगी उसके मन में, कितना बुरा लगा होगा उसे, कोई चीज़ कितनी टच कर गई होगी जो उसने अपनी जान से, मतलब जान खोने तक की भी ठान ली और वो जान से भी चली गई। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं तो सभी को यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप अपनी बेटियों को आज़ादी देना चाहते हैं वैसे ही देते हैं, और आज़ादी वैसे ही अपनी बहुओं को भी दें। और एक बार उनसे आराम से बात करें, पूछें उनसे उनके बारे में, उनके मन में क्या है, उन्हें क्या चाहिए, क्या करना अच्छा है उनके लिए, उन्हें क्या पसंद है। तो वो भी बेटियां बन के दिखाएंगी आपको। और आज के टाइम पे तो बेटा बेटी में कोई अंतर है भी नहीं। पता नहीं ये देश इसीलिए इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और पीछे है, क्योंकि इसमें इक्वलिटी सिर्फ बोलने के लिए है। इस समाज में, इस दुनिया में ऐसा कोई जो मतलब रियलिटी नहीं है बिल्कुल भी।
और मैं सबसे बड़ी गलती तो उस लड़की की, जो उसकी सास है, उसकी मानूंगी, क्योंकि माँ जो होती है, माँ घर का आधार होती है। वो ही जब उसे अपने लड़के को या अपने परिवार को एक सही सीख नहीं दे सकी, सही बात नहीं बता पाई, तो बताओ वो घर कैसे आगे चलता, कैसे वो लड़की उसमें सरवाइव कर पाती। मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के लिए एक मजबूर करूँगी आप सभी को कि कोई भी इंसान अपनी जान देने पर तब आमादा होता है। बताओ, जान अगर किसी की चली गई, वो वापस कभी आने वाला नहीं, तो उसने इतना बड़ा डिसीजन अगर लिया है तो गहरी ही बात होगी, कोई बड़ी ही बात होगी, क्योंकि ऐसे ही कोई अपनी जान नहीं दे देता। जान इतनी प्यारी होती है, किसी को हल्का सा कोई कट भी लग जाए उससे भी इंसान इतना परेशान हो जाता है। और वो तो जली है, झुलसी है, कितने संघर्ष सहे होंगे उसने जिनके चलते वो मरी है। तो गाइज़, आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझे होंगे। और शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल अपने दिल से बोल रही हूँ। जो मेरे मन में आ रही है, आक्रोश उठा हुआ है मेरे दिल में, वो बाहर निकालना है बस। मैं मानती हूँ कुछ चीज़ें हमारे अगेंस्ट चली जाती हैं, लेकिन उन्हें बात करके भी सुलझाया जा सकता है। जो कि निक्की के साथ नहीं किया, उसके ससुराल वालों ने, उसके परिवार वालों ने, उसके हस्बैंड ने, बिल्कुल गलत है। इसके चलते आपने अपने घर के एक सदस्य को खो दिया है, और सदस्य को खोने के साथ साथ उस बच्चे के मन पे जो असर पड़ेगा, उस बच्चे के मन पे जो एक बुरा प्रभाव पड़ा है, बुरी बात हुई है उसके साथ में, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जस्टिस मिलना चाहिए निक्की को। वो केवल उसके साथ न्याय नहीं होगा, हर उस महिला के साथ होगा जो महिलाएं इतने लंबे टाइम से सब कुछ सहती आ रही हैं। और ये भी कहीं ना कहीं हमारे परिवार वालों की, हमारी फैमिली मेम्बर्स की, हमारे माता पिता की ही गलती है कि हमेशा लड़कियों को दबाया जाता है कि बेटा निभा ले। ये निभाना ही गलत हो जाता है। इससे बाद में रिज़ल्ट यही निकलता है कि हम हमेशा के लिए अपने एक जो परिवार के एक हिस्से को, एक अपने अनमोल हीरा जो होता है अपना, उसे खो देते हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है, और मैं खुद ही कई दिन से मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और मैं इसीलिए इस वीडियो को, व्लॉग को लेके आई हूँ। वैसे मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आज व्लॉग लाने का, परेशान थी मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं आप सबसे बातें करना चाहती थी, इसलिए मैंने इस व्लॉग के थ्रू आपको ये सब कहा। आई होप आप सब मेरी बात से सहमत होंगे और समझे होंगे, और प्लीज़ इस पे ज़रूर कमेंट करें। कभी आपने कमेंट किया नहीं किया, लेकिन इस व्लॉग पे कमेंट करके मेरी सहमति में एक लाइक ज़रूर दें। और बस यही कहना चाहूँगी कि न्याय करें, अच्छे के साथ रहें, बुराई के साथ कभी ना जाएं। प्लीज़ 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 मेरी इस रिक्वेस्ट को मान लें। और देखिए, बहन बेटियां सभी की हैं, और ये आज उस लड़की के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि न्याय मिलना चाहिए निक्की को, और उसके साथ जो हुआ है कल किसी और लड़की के साथ ना हो। इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे, हम सब आवाज़ उठाएंगे, तभी कुछ हो पाएगा। तो बस आप सभी मेरी बात को मान करके, सभी एकजुट होकर के न्याय दिलाएं निक्की को। वो निक्की को न्याय नहीं होगा, हर उस महिला को, हर उस लड़की को, बेटी को होगा जो आगे बढ़ना चाहती है, अपने परिवार के लिए या अपने लिए कुछ करना चाहती है। तो आई होप आप सब समझ गए हों, और इसी तरह से प्यार देने के लिए एक बार कमेंट और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।